आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा टैक्स पेयर्स के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब हर दिन 1 करोड़ लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार बना रही है ये योजना। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही ईपीएफओ का बड़ा ऐलान, कोरोना की दूसरी लहर के तहत दूसरी बार निकाल सकेंगे कोविड-19 एडवांस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार फ्री में देगी तिलहन, इस खबर को भी जानेंगे पूरी विस्तार से। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, अब 25 जून तक इस राज्य में जमा करा सकेंगे बिजली बिल। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आधार कार्ड धारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर, आज से 6 जून तक नहीं कर सकेंगे ई फाइलिंग। 7 जून को नया पोर्टल होगा लॉन्च। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7 जून को ई फाइलिंग के लिए एक नया पोर्टल शुरू करने वाला है। अगर आप भी टैक्स पेयर है तो आपके लिए खबर बहुत ही जरूरी है। 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नए पोर्टल के साथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने वाला है। इस प्रक्रिया के कारण आज यानी 1 जून से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पुराना पोर्टल है वो काम नहीं करेगा। वह विभाग की ओर से शनिवार को ये जानकारी दी गई है। नए ई पोर्टल, यहाँ पर जो नए ई पोर्टल ई फाइलिंग को 2.0 को मोबाइल फोन पर इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। बताया जा रहा है कि ई फाइलिंग के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। जो पहले से ITR भरते रहे हैं उनका वितरण पूर्व की बातें इसमें भी प्राप्त किया जा सकेगा। वही पोर्टल को इस्तेमाल करने के दिशा निर्देश वीडियो के माध्यम से भी टैक्स पेयर को बताया जाएगा। आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है कि 7 जून 2021 को एक नया यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल यानी incometax.gov.in शुरू कर दिया जाएगा। ये जो नया पोर्टल वर्तमान पोर्टल incometax.india e-filing.gov.in की जगह लेगा। इस नए पोर्टल में एक मोबाइल ऐप भी दिया जाएगा जो करदाताओं को उपयोग के तरीके बताएगा। आयकर विभाग की ओर से ये बताया गया है कि इस नए पोर्टल को ये नया पोर्टल है जो उसके लॉन्च होने के कारण 1 से 6 जून यानी आज से 6 जून तक पुराना पोर्टल है जो यहाँ पर काम नहीं करेगा। वही विभाग ने करदाताओं को सुझाव दिया है कि 1 जून से 6 जून के दौरान अपना इनकम टैक्स फाइल ना करें। नया पोर्टल 7 जून को शुरू हो जाएगा, इसके बाद करदाता इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। नए पोर्टल इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें करदाताओं को पुराना जो फौरन रिफंड जारी हो सकेगा और टैक्स भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया भी इसमें अधिक सरल यहाँ पर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ईपीएफओ का बड़ा ऐलान, कोरोना की दूसरी लहर के तहत दूसरी बार निकाल सकेंगे कोविड-19 एडवांस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के असर से अपने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार सब्सक्राइबर दूसरी बार भी नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने गत वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ईपीएफ सब्सक्राइबर को एडवांस देने की सुविधा दी थी। इसके तहत सब्सक्राइबर अपने पीएम जो अकाउंट है पीएफ अकाउंट में जमा राशि का 75% या फिर 3 महीनों की सैलरी यानी बेसिक और डीए के बराबर राशि में जो कम हो उसके बराबर की राशि यहाँ पर निकासी कर सकते थे। वही श्रम मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से अपने सब्सक्राइबरों को राहत देने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरा नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की अनुमति दे दी है। यानी गत वर्ष कोरोना से संबंधित खर्चों से निपटान, मतलब जो खर्चे हैं उनसे निपटने के लिए पीएफ खाता से एडवांस निकाल चुके सदस्यों को एक बार एडवांस राशि वो यहाँ पर और निकाल सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार कोरोना संकट को यहाँ पर देखते हुए और ब्लैक फंगस के असर को देखते हुए इस बात की यहाँ राहत की यहाँ पर घोषणा की गई है। वही बयान के अनुसार कोरोना एडवांस से महामारी के दौरान ईपीएफओ सदस्यों को काफी सहायता मिली है, खासकर जिन सदस्यों का मासिक वेतन 15,000 से कम है। अब तक 76.31 लाख कर्मचारियों ने कोरोना नॉन रिफंडेबल एडवांस लिया है। इन कर्मचारियों ने एडवांस के रूप में यहाँ पर 18,798.15 करोड़ रुपए की राशि की निकासी की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए अलर्ट, अब खाते से पैसे निकालने के नियमों में हुआ है बदलाव। 1 दिन में आप निकाल सकेंगे इतने रुपए। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल में अपने कस्टमर्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें रुपए यानी पैसे यानी कैश निकालने के लिए नए नियमों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार अब गैर घरेलू शाखाओं से नगद निकासी की समय सीमा यहाँ पर जो सीमा है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और ग्राहक 1 दिन में 25,000 रुपये तक यहाँ पर निकाल सकता है। वहीं एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए बताया है कि कोरोना महामारी में अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए एसबीआई ने चेक
और निकासी फॉर्म के माध्यम से गैर घरेलू नगद निकासी है उसकी सीमा को यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब जो कस्टमर है SBI के वो अपने 5 की ब्रांच यानी होम ब्रांच को छोड़कर दूसरी ब्रांच से खुद जाकर एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट से 25,000 रुपये निकाल सकेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि चेक के जरिए कैश निकालने की लिमिट 1 लाख रुपए तक की होगी। वही थर्ड पार्टी यानी जिसको चेक जारी किया है उन्हें कैश निकालने की सीमा बढ़ाकर उनकी जो सीमा है वो 50,000 रुपये कर दी गई है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार नए नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ये नियम 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। यानी इस महामारी में अब आपको बैंक से कैश निकालने के लिए बार बार बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तब हर दिन 1 करोड़ लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार बना रही है इसकी योजना। देश भर में दोनों कोरोना वैक्सीन को लेकर मारामारी है। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका लगाने वाले सेंटरों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस बीच खबर यह है कि केंद्र सरकार अब हर रोज 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है। मोदी सरकार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में यह संभव होने की संभावना है। फिलहाल इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार हर महीने 30 से 32 करोड़ वैक्सीन के प्रोडक्शन पर ध्यान यहाँ पर मोदी सरकार दे रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में सरकार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25 करोड़ डोज मिल सकती है। इसके अलावा सरकार की नजर स्पुतनिक वी और दूसरे वैक्सीन पर भी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कुछ और विदेशी वैक्सीनों को भारत में यहाँ पर सरकार हरी झंडी दे सकती है। योजना है कि हर टीका केंद्र पर प्रतिदिन 100 से 150 लोगों को कोरोना टीका लगाया जाए। इससे सरकार का ये यहाँ पर प्लान है। अगली खबर की बात करें तो सरकारी सब्सिडी पाने के लिए आधार से बैंक खाता लिंक होना है अब जरूरी। उदय ने चेक करने के लिए दी है नई सुविधा। सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार को किसी बैंक अकाउंट से लिंक कराना अनिवार्य है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, LPG सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार से बैंक खाता जोड़ना जरूरी है। ऐसे में एक बैंक खाता धारक और आधार कार्ड धारक के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि किसी का आधार बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं। वही आधार कार्ड धारक को इस समस्या का हल कराने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने घोषणा की है कि कोई भी इस डायरेक्ट लिंक यानी resident.uday.gov.in पर लॉगिन करके अपने आधार को बैंक खाते से लिंक की स्थिति को जांच कर सकता है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड धारक अपना मोबाइल नंबर किसी आधार नंबर से उनका जो आधार कार्ड धारक है उसका आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। वही उदय ने ट्वीट करके ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही उदय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आधार से बैंक लिस्ट स्टेटस चेक करने की ऑनलाइन जानकारी देते हुए कहा है कि आप अपने आधार को लिंकिंग स्टेटस की जांच करना चाहते हैं तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा है तो आप ऑनलाइन ये कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर लिंक्स यहाँ पर आधार कार्ड के उदय की ओर से यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 25 जून तक जमा करा सकेंगे बकाया बिजली बिल। कोविड काल में बिजली उपभोक्ताओं को राजस्थान सरकार की ओर से कुछ राहत मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को विद्युत वितरण निगम की समीक्षा बैठक ली। वहीं सीएम गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिलों के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तिथि 31 मई से बढ़ाकर 25 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया है। वहीं कृषि सहित सभी श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं के अप्रैल मई माह के जारी बिलों की राशि 20,000 रुपये से यहाँ पर 20,000 रुपये तक की है, उन्हें 25 जून तक संपूर्ण बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर विलंब भुगतान के प्रभार में 100% छूट देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। वही मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक में कहा है कि कोविड महामारी के दौर में कृषि क्षेत्र में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल दिया है। वही इसी लिहाज से राज्य सरकार भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कनेक्शन जारी करेगी। इसके लिए उन्होंने विशेष योजना बनाने के निर्देश भी यहाँ पर विद्युत वितरण निगम को दे दिए हैं। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक में अधिकारियों से कहा गया है कि मानसून के बाद नए फसल सीजन के लिए बिजली की मांग बढ़ने वाली है, लिहाजा यहाँ पर निलंबित कृषि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरितता और तार्किक समाधान किया जाए। वही विद्युत जनित दुर्घटनाओं से आम लोगों की सुरक्षा के लिए सीएम ने बाजार आदि में झूलते तारों को ठीक करने के साथ ही हाई रिस्क पॉइंट्स पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के बंदोबस्त करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने 8 जून तक बढ़ा दिया है लॉकडाउन। दुकानदारों को राहत पर शादी श्रद्धा में जारी रहेगी पाबंदी। बिहार सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन में विस्तार कर दिया है। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। हालांकि बिहार सरकार ने इस बार जो लॉकडाउन है उसमें लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश की है। लॉकडाउन से संबंधित जानकारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद दी गई है।
जानकारी के मुताबिक राज्य में धीरे धीरे पाबंदियों को खत्म करेंगे। नए प्रतिबंधों के नियमों को 2 जून से 8 जून तक लागू यहाँ पर रहेंगे। जो नए नियम बनाए गए वो 2 जून से 8 जून तक लागू रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय 25 बजे कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन बीच में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह खुलने की छूट दी गई है। जिलों के अधिकारियों को इसका फैसला करेंगे कि कौन सी दुकान किस दिन खुलेगी। वह उर्वरक, कीटनाशक और पीडीएस, मांस, मछली और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर खुलेगी। इस दौरान सभी दुकानों में मास्क पहनकर ही लोग खरीदारी करेंगे या फिर सामान बेचेंगे। ये सरकार की ओर से आदेश जारी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर सभी दुकानदारों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना दुकानदारों द्वारा यहाँ पर पालन करना होगा। वे नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों को प्रशासन बंद करवा सकेंगे। मतलब जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी दुकानों को यहाँ पर बंद करवा सकेंगे। बिहार सरकार ने पहले की तरह इस बार भी लॉकडाउन में शादी विवाह, श्रद्धा, वाहन और परिचालन को लेकर जो निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं, जो इस प्रकार लागू रहेंगे। जो पहले यहाँ पर विवाह वगैरह शादी समारोह पर वो नियम थे वही यहाँ पर लागू रहेंगे। बिहार में शहरी और ग्रामीण इलाकों में दोनों जगह पर सुबह 6 बजे से 2 बजे तक दुकानें यहाँ पर खुलने का समय सरकार की ओर से दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर एक और खबर। उत्तराखंड सरकार ने 8 जून तक बढ़ाया है कोरोना कर्फ्यू। अब 8 बजे से 1 बजे तक खुल सकेगी फल सब्जियों की दुकान। उत्तराखंड में लागू कोरोना कर्फ्यू को सरकार ने एक बार फिर 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। 10 मई को शुरू हुआ कोरोना कर्फ्यू का ये चौथा चरण है। 10 मई से 17 मई, 18 मई से 25 और 26 से 31 मई। अब 1 जून से 8 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया। यानी आज से 8 जून तक यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर पाबंदियां जारी रहेगी। भाई कोरोना महामारी के कारण जब प्रदेश में हालात एक यहाँ पर हाथ से निकलते हुए दिखे, तब सरकार ने कोविड कर्फ्यू लागू किया था। 10 मई से शुरू कोविड कर्फ्यू में जो प्रतिबंध लागू किए गए थे वे सभी यथावत रहेंगे, लेकिन सरकार की ओर से समय में परिवर्तन करते हुए दूध, फल, सब्जी और डेयरी आदि की दुकानें 8 से 1 बजे तक खुलने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। इस दौरान परचून की दुकानें 1 जून से 5 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर खुलेगी। इसके साथ ही 1 जून से सुबह 8 बजे तक दोपहर 1 बजे तक स्टेशनरी और की दुकानों को भी खोलने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि पहले से हालात में यहाँ पर सुधार है, लेकिन आम जनता का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए 1 हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को और आगे यहाँ पर बढ़ाया गया है। यानी 8 जून तक यहाँ पर लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड के अंदर रहेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार फ्री में देगी तिलहन का बीज। कोरोना की दूसरी लहर में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ खाने के तेलों के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। यानी ये भी आसमान पर है। इन दिनों खाने के तेलों के रेट्स भी जबरदस्त यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यानी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच भारत सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को फ्री में तिलहन बीज मुहैया कराने का ऐलान किया है। इससे उन लोगों को सस्ते में खाने का तेल यहाँ पर मिल सके। वही सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से तिलहन का जो घरेलू उत्पादन है वो बढ़ेगा और अतिरिक्त आयात पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि साल 1960 के दशक के विंटेज का आज विचार बेहतर नतीजा नहीं दे सकता है। वही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश के करीब 1/3 जिलों में जुलाई महीने में शुरू होने वाली खरीफ यानी गर्मी की फसलों के लिए तिलहन के बीज फ्री में यहाँ पर दिया जाएगा। किसानों को उच्च गुणवत्ता के हजारों पैकेट यहाँ पर दिए जाएंगे। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब यहाँ पर 80,000 सोयाबीन बीज के मिनी किट और 74,000 मूंगफली बीज के मिनी किट यहाँ पर दे रही है। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के 1 साल के आंकड़ों के मुताबिक खाने के तेल की कीमत में 60% की बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर सरसों का तेल की औसतन कीमत मई में बढ़कर 170 रुपये हो गई है। पिछले साल इस अवधि में 120 रुपये थी। वही इसी तरह मूंगफली का तेल और सोया का तेल और पाम तेल और जो दूसरा तेल है उसमें भी यहाँ पर पिछले 1 दशक से हाई लेवल पर ये यहाँ पर दाम पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना की रफ्तार पड़ी है धीमी। पिछले 24 घंटों में 1,52,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए सामने। 3,128 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती दिख रही है। हर दिन कोरोना के मामले कम होते दिख रहे हैं। वही ये कम आंकड़े लोगों को राहत दे रहे हैं। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अभी भी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन थोड़े इसमें जरूर अब राहत मिलने लगी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटों में कोरोना के 1,52,734 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,128 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वही बीते दिन 2,38,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या
80,47,534 हो गई है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 20,26,000 वरुण भारत में फिलहाल जो एक्टिव केस है यहाँ पर बचे हैं, जबकि 2,56,52,342 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 3,29,100 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना से राहत मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना में एक दिन में सबसे कम 18,709 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 402 लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 946 नए मामले सामने आए हैं। 1800 से अधिक ठीक हुए हैं। 78 लोगों की मौत दर्ज हुई है। इसके अलावा बात करें एमपी की, तो एमपी में अब तक 8,019 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। 1476 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 7,78,000 पार हो चुकी है।